हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का विषय है मेरी प्रिय पुस्तक। सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है मेरी प्रिय किताब, तीसरा है सत्य के प्रयोग क्यों है मेरी पसंदीदा किताब, चौथा संकेत बिंदु है पुस्तक की भाषा, पांचवा संकेत बिंदु है किताब से मिली प्रेरणा और छठा और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। किताबें ही इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कठिन समय पर भले ही आपके दोस्त, परिचित, आपके रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लें, मगर एक अच्छी और प्रेरणादायक किताब आपको हमेशा जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। ये किताबें ही हमारी सच्ची साथी व हमारी धरोहर होती हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वजों व हमारे बारे में बिना एक शब्द बोले ही सब कुछ बता देंगी। अगला संकेत बिंदु है मेरी प्रिय किताब। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पर आप किताब का नाम सीधे सीधे ना लिखते हुए थोड़ी सी भूमिका बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे मैंने बनाया है। मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जब भी समय मिलता है मैं अपने नज़दीकी लाइब्रेरी में जाकर किताबों के साथ अपना समय बिताना पसंद करती हूँ। यूँ तो मैंने अनेक किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक दिन लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने के लिए किताबें ढूंढ रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग नाम की एक किताब पर पड़ी, जिसे मैंने उत्सुकतावश पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैं किताब को पढ़ती गई वैसे वैसे उस किताब में मेरी रुचि बढ़ती गई। तभी से यह किताब मेरी पसंदीदा किताबों की लिस्ट में शामिल हो गई है। यही किताब मेरी पसंदीदा किताब क्यों है यह भी बताना जरूरी है, इसीलिए अगला संकेत बिंदु है सत्य के प्रयोग क्यों है मेरी पसंदीदा किताब। मूल रूप से गांधी जी ने यह किताब अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी है, जिसका नाम सत्य ना प्रयोगो है, लेकिन बाद में इस किताब का अनुवाद हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में भी किया गया है। हिंदी में इसका नाम सत्य के प्रयोग, मराठी में सत्याचे प्रयोग और अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। समय के साथ साथ इस किताब को भारत की कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस किताब को पढ़ सकें और गांधी जी के जीवन के अनुभवों से लाभ उठा सकें। यह किताब मूल रूप से गांधी जी की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब का नाम सत्य के प्रयोग रखने का मुख्य उद्देश्य शायद यह रहा होगा कि गांधी जी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को ही सबसे अधिक महत्व देते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी शायद ये रखा होगा। सत्य के प्रयोग पुस्तक में गांधी जी ने अपने जीवन में घटित हर घटना को एक कथा के रूप में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता, परिजनों, छोटी उम्र में अपने विवाह के अनुभवों को बांटा है। इसके साथ ही अपनी पढ़ाई, विदेश यात्रा, वकालत, दक्षिण अफ्रीका में घटित घटनाओं तथा स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। यहाँ तक कि गांधी जी ने इस किताब में अपनी कमियों एवं बुराइयों का भी खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने अपने धूम्रपान, मांसाहार व चोरी करने आदि के बारे में भी कुछ नहीं छुपाया है। सब कुछ इस किताब में दिया गया है। उन्होंने अपनी गलतियों को भी ईमानदारी से स्वीकार किया है। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि किस प्रकार वे बुराइयों के जाल में फंसे और फिर कैसे उन्होंने इस सब से छुटकारा पाया। अगला संकेत बिंदु है मेरी प्रिय पुस्तक की जो भाषा शैली है वो किस तरह की है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल व सहज है तथा इसमें किए गए प्रसंगों का उल्लेख भी हृदय को छू लेने वाले हैं। इसकी शैली भी बहुत रोचक है। इस पुस्तक को पढ़ने से पाठक के हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, आत्मविश्वास तथा मानव मात्र की सेवा के भाव जागृत होते हैं। अगर कोई किताब आपको बहुत प्रिय है तो वो किताब आपको प्रिय क्यों है ये भी बताना जरूरी है।
तो अगला संकेत बिंदु हमारा है किताब से मिली प्रेरणा। वैसे तो गांधी जी का पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा जीवन सिर्फ हम भारतीयों के लिए ही नहीं वरन पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं वरन पूरे विश्व के लोग आज भी गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। मजबूत अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला देने का असंभव कार्य भी उन्होंने सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर ही संभव कर दिखाया। गांधी जी के ये संस्मरण हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। यह किताब हमें बताती है कि एक साधारण व्यक्ति भी किस तरह महान व्यक्ति बन सकता है और राष्ट्रपिता और महात्मा जैसे सम्मानित पदों को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने दलित उद्धार और उनके शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। यह किताब आज के संदर्भ में काफी प्रभावशाली है। अब हम निबंध के अंतिम पड़ाव पर अंतिम संकेत बिंदु के साथ आ गए हैं। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। गांधी जी की आत्मकथा ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला। यह किताब हमें बुराइयों से दूर रहने तथा प्राणी मात्र की सेवा करते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गांधी जी द्वारा लिखित यह किताब प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सच्ची मित्र, गुरु और मार्गदर्शक की तरह है। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक भारतीय गांधी जी की इस आत्मकथा को एक बार अवश्य पढ़े। तो बच्चों, ये था हमारा आज का निबंध मेरी प्रिय पुस्तक के ऊपर। अगर आपको इसी निबंध को और विस्तार से देखना है तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।